हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था मार्केट कल के लिए बचेगा ही नहीं। जो कुछ है सब लोग आज ही सेल करके चले जाएंगे, ऐसा लग रहा था। मतलब मार्केट आपका इतना ओवर सोल्ड है पीसीआर, और अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे आने के बाद भी यहाँ पे हल्का सा भी मार्केट बाउंस नहीं दिखा रहा है। सपोर्ट लेना तो दूर की बात है, थोड़ा सा भी बाउंस नहीं दिखा रहा है मार्केट। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा आज का दिन। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट लोअर लेवल से थोड़ा रिकवरी दिखाए, लेकिन यहाँ पे कुछ रिकवरी नहीं दिखाया मार्केट ने। कुछ बाउंस भी नहीं किया, रिकवरी तो दूर की बात है, थोड़ा बाउंस भी नहीं किया। तो इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या रीजन है जिसके कारण इतनी तगड़ी यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो अगर आप देखो तो आज से कुछ 10 दिन पहले 16 तारीख को मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि आपका लगभग 19,800 और 20,000 है, अच्छा खासा आपका टॉप बन चुका है। यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट मैसिव डाउन साइड आपकी आ सकती है यहाँ पे, और वो लेके जा सकते हैं आपको 18,600 और 800 के जोन में। ये बोला था मैंने 16 तारीख को, और 10 दिन के अंदर में ही मार्केट ने ये लेवल्स यहाँ पे अचीव कर लिया। लगभग 800 का लेवल तो अचीव कर ही लिया है। तो अभी मार्केट जो है आपका सपोर्ट जोन के आसपास में आ चुका है। यहाँ से हमें ज़्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। मार्केट ज़रा सा भी लेवल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है सीधा, मतलब जो भी बड़े बड़े लेवल्स है सभी को ऐसे एक झटके में तोड़ रहा है। तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना है। अपसाइड का कोई सिनारियो बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई आपको रिकवरी के लिए भी नहीं प्ले करना है, कुछ नहीं है। और डाउन साइड का आपका रिस्क रिवार्ड बनता नहीं है। तो बेटर होगा कि आप थोड़ा स्कैल्पिंग वगैरह अगर आपको मूव मिले तो बस वही थोड़ा छोटा मोटा प्ले कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सेलर हो तो सेलिंग का कुछ स्ट्रैटेजी है तो वही आप डिप्लॉय कर सकते हो। जो भी मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट का जो स्ट्रैटेजी है वही आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, वो यहाँ पे बेटर रहेगा। बाकी डायरेक्शनल देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी बड़ी यहाँ पे मूवमेंट दे चुकी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट एक तो थोड़ा सा बाउंस दिखाए, अदरवाइज यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे। लेकिन हम ज़्यादा गिरावट अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर फिर भी यहाँ से अगर फिर से अगर एग्रेसिव गिरावट अगर आती है, कल के दिन भी और परसों के दिन भी अगर एग्रेसिव गिरावट जैसी अभी आई वैसे अगर फिर से आती है तो समझ जाना कुछ बड़ा यहाँ पे बड़े लेवल पे हो रहा है, जिसका हमें किसी को आइडिया नहीं है। क्योंकि ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इसको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए मार्केट ने 41,500 के आसपास। इसको टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मार्केट ने 42,500 को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ये भी आपका अच्छा सा सपोर्ट था, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, इसको सीधा तोड़ दिया है और क्लोजिंग उसके नीचे आई हुई है। तो अगर कल के दिन अगर मार्केट आपका रिकवर होकर वापस अगर उसी जोन में नहीं जाता है जो कि आपका निकल के आता है 42,500 से लेके 750 का जोन, अगर यहाँ पे जरा सा भी रिकवरी नहीं देता है, मतलब रिकवरी करके वहाँ पे अगर थोड़ा भी सस्टेन नहीं करता है, तो समझ जाना मार्केट आपका फिर से ये जोन में आने वाला है। 41,350 से लेके 41,650 के आसपास का जो लेवल है पूरा, ये 300 पॉइंट्स का सपोर्ट मार्केट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। और काफ़ी एग्रेसिवली आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि अभी सपोर्ट के पास आ चुका है तो यहाँ से बाउंस करेगा ही करेगा, इसकी गारंटी नहीं कि मार्केट ऐसे बाउंस करेगा ही करेगा। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट टूट रहा है प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद हो सकता है बाउंस करे, लेकिन सीधा सीधा वी शेप रिकवरी की यहाँ पे अभी कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेगी, आपको ट्रेड करना है। बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाया था जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो ये जो है ना, ये ट्रेंड लाइन आपका कोरोना के टाइम से ये ट्रेंड लाइन चलता रहा है। बैंक निफ्टी में बोलो या फिर आपका निफ्टी में बोलो, तो दोनों इंडाइसेस में मार्केट जो है इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है। बार बार, मतलब 3-4 बार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके अपसाइड गया हुआ है कोरोना के टाइम से, और अभी मार्केट फिर से उसी ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है। तो ये आपका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसको होल्ड नहीं करता है, मार्केट टूट जाता है, तो काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऑलरेडी एग्रेसिवली मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा थोड़ा सा बाउंस करते करते आया हुआ है। ठीक है, इस ये सेलिंग में और ये वाले सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। नहीं तो आप सोचोगे कि यहाँ पे जैसा करेक्शन आया था फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड भाग गया, तो आप ये गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि ये सेलिंग में और ये सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ से वन साइडेड गैप अप खुल के अप साइड ही भागा गया था। उसके बाद में फिर से यहाँ पे डबल टॉप बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ था मार्केट यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे सीधी वन साइडेड यहाँ पे डायरेक्शन में मार्केट ने सेलिंग दी हुई है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो 2-3 महीने पहले जब मार्केट यही कही था, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना था कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेना चाहिए। जो पैटर्न आपका मार्केट बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो उसका आपका जो है सेकंड शोल्डर जो है यहाँ पे बनेगा और यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए आ सकता है। तो इस तरीके का वहाँ पे हमारा डिस्कशन था लॉन्ग टर्म का। पर हमने वहाँ पे आपको अलर्ट भी कर दिया था कि मार्केट ने पिछली बार लोगों को ऐसे ही ट्रैप किया हुआ था ये जोन के आसपास में कहीं। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड लेके जाए, और अपसाइड लेके जाने के बाद थोड़ा सा ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे। तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है जानबूझ के मार्केट को ऑल टाइम हाई को टच करेंगे, और यहाँ पे कुछ डब्ल्यू अपना
एम पैटर्न कुछ बना के सीधा सीधा पटक देंगे, तो लगभग वैसा ही कुछ यहाँ पे सिनारियो बन रहा है। जाना तो इसको यही से था, लेकिन अगर आप सबको अगर पता है कि मार्केट ऐसे डाउन साइड जाएगा तो आप लोग भी प्ले करोगे ना उसको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए ऑपरेटर लोग यही पे गेम करते हैं और उन्होंने जानबूझ के मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के लेके गए और यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह किया कंसोलिडेशन में, और यहाँ से देखिए फिर से जानबूझ के यहाँ पे मार्केट को अपसाइड लेके गए और यहाँ से सीधा सीधा सेलिंग कर रही है अभी। मतलब ये पूरा मार्केट जो है तोड़ने की मूड में अभी ला चुके हैं। तो हो सकता है कि आपका जो बैंक निफ्टी है, अगर ये सपोर्ट अगर होल्ड नहीं कर पाता है 41,500 का, तो मार्केट आपको 39,000 40,000 का जो लेवल है ये लेवल दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है कि ये 2-3 वीक में यहाँ पे मार्केट आपको दिखा दे, नेक्स्ट मंथ में इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा एग्रेसिव सेलिंग आपको फिर से देखने को मिल सकती है। तो यही आपका लास्ट ऑफ एरिया यही है। मार्केट ने यहाँ से बाउंस करना चाहिए अच्छा खासा, फिर से 43,000 के आसपास का, फिर 43,500 के आसपास कुछ ऐसा बाउंस करना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे अच्छी खासी फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर नहीं यहाँ पे बाउंस करता है, सीधा सीधा तोड़ देता है, तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग और यहाँ पे आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे रिस्क रिवार्ड वो सिचुएशन में बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पूरा वन डायरेक्शनल यहाँ पे सेलिंग में आ चुका है। तो अभी हमें चाहिए बाउंस, इसलिए हमें अपसाइड का बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, सबसे पहले बता देता हूँ। नहीं तो आप यहाँ पे सोचोगे कि सपोर्ट लेवल है तो हम यहाँ पे अपसाइड का प्ले करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सपोर्ट पे अगर आया है तो यहाँ पे टाइम बिताएगा, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, कुछ स्ट्रेंथ दिखाएगा, तभी हम यहाँ पे प्ले करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट को बाउंस करने दो और बाउंस पे सेलिंग करो, ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है अभी के लिए। जो भी बाउंस आता है बाउंस को सेल करो, बस यही स्ट्रैटेजी है। बाकी डिस्कशन पे आ जाते हैं अपने। तो अगर कल अगर मार्केट आपका फ्लैट अगर ओपन होता है तो उस केस में ये थोड़ा आपका सपोर्ट का काम कर सकता है डाउन साइड का। ये जो लेवल है आपका जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था 42,080 से लेके थोड़ा 120 के आसपास का जो जोन है, ये थोड़ा सा आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे जाने के बाद आपका मार्केट फिर से डाउन साइड पुश हो सकता है। वो आता है आपका 41,950 के आसपास तक का जोन, 41,950 900 यहाँ तक मार्केट पुश हो सकता है। अगर वो भी नहीं होल्ड कर पाता है तो मार्केट जाएगा आपका 41,800 750, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे टारगेट्स बन रहे हैं। और अगर फ्लैट के केस में अगर मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर निकलने का अगर ट्राई करता है 42,400 के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आपको 600 के आसपास तक का एक मूव दे सकता है अपसाइड का, थोड़ा रिकवरी का, और थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे दिखा सकता है 600 के आसपास तक का। फिर से 750 का जो जोन है यहाँ पे अच्छा खासा आपको फिर से रेजिस्टेंस देने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे अगर कुछ फिर से रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ से आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपके उस केस में टारगेट बन जाएंगे 400 तक के आपको टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। 450 या फिर 420 के आसपास तक के आप टारगेट यहाँ पे पकड़ सकते हो डाउन साइड के। और अगर उसको भी नहीं होल्ड कर पाता तो मार्केट आपका फिर से आ जाएगा 42,250 के आसपास कहीं, और उसके बाद में यहाँ पे 42,080 के आसपास का। तो इस तरीके के यहाँ पे टारगेट्स बन रहे हैं। अगर मार्केट आपका कल भी अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में क्या करना है, तो गैप डाउन के केस में वही है, फिर से थोड़ा सा बाउंस का वेट करना है, बाउंस आने के बाद ही सेल करना है। सीधा सीधा भले अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, जैसे आज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं था हमारा ट्रेड लेना, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ नहीं, सपोर्ट के पास में मार्केट है, फिर सेलिंग ही दिखा रहा है, कुछ तो थोड़ा सा तो बाउंस करना चाहिए। बाउंस ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, और अपसाइड का तो कुछ ट्रेड बनता ही नहीं था। बाकी बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आपका गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में फिर से हमें थोड़ा सा वेट करना है बाउंस का, और बाउंस पे जहाँ पे मार्केट सेलिंग लेगा वहाँ से आप उसी कैंडल के ऊपर का एसएल लगा के डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी आपका सेलिंग में है। और मोमेंटम अगर सेलिंग साइड का आता है तो उसके लिए आप प्ले कर सकते हो। गैप डाउन के केस में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बाउंस आने देना है, और किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के पास में अगर आ जाए बाउंस वापस से तो आप वहाँ के लिए प्ले कर सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल आपका ये निकल के आता है अच्छा सा गैप डाउन के केस में, जो अभी सपोर्ट बना हुआ है, तो गैप डाउन के केस में आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा 42,100। तो मार्केट आपका 42,050-60 के आसपास से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देगा उस केस में। बाकी बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है 500 के आसपास कहीं फिर से 42,500, तो उस केस में क्या करना है, अगर देखना है वहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है नहीं करता है। अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर जाता है पहले 15-20 मिनट, तो उस केस में जो आपका 400 जो है ना, 350 और 400 का जो जोन है, ये आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ से मार्केट थोड़ा आपको 750 के जो लेवल से या फिर 800 के जो लेवल से इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट वापस जा सकता है, थोड़ा सा रिकवरी हमें दिखा सकता है। और उस केस में 42,800 आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ तक के लिए आपको प्ले करना है। उसके बाद में यहाँ पे रिजेक्शन अगर दिखाता है मार्केट, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर से डाउन साइड पुश हो जाए और ये जो लेवल है इसको वापस मार्केट टेस्ट करे। और टेस्ट करने के बाद अगर इसको तोड़ता है तो डाउन साइड का टारगेट फिर से ओपन हो जाता है, जो कि निकल के आते हैं आपके 41,500 के आसपास के। तो बस यही है। बात कर लेते हैं निफ्टी की।
तो निफ्टी भी देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जैसे ये थोड़ा-सा इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे पूरा डाउन साइड का पूरा ओपन हो जाता है डोर। कहीं भी ढंग का सपोर्ट नहीं है। 19,000 के आसपास थोड़ा रुका तो रुका, नहीं तो सीधा-सीधा डाउन साइड आ जाएगा, सीधा 18,800 के आसपास। तो मतलब थोड़ा-सा आ गया, थोड़ा-सा ये 30-40 पॉइंट के लिए बच गया। लेकिन अपना लेवल यहाँ पे आ चुका है 18,800 का, तो यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम देता है बाउंस पे अगर सेलिंग का, तो आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे ही कुछ बाउंस आता है तो वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। बाकी बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये फ्लैट ओपन हो जाता है, तो फ्लैट की केस में अगर ये 900 के ऊपर निकलने का ट्राई करता है तो ये थोड़ा-सा आपको मुँह दे सकता है 950 960 के आसपास तक का थोड़ा मुँह दे सकता है 900 के ऊपर सस्टेन करने के बाद। फिर वहाँ से फिर से रिजेक्शन दिखा सकता है। रिजेक्शन की केस में आपको फिर से डाउन साइड का प्ले करना है और करना मतलब आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। वहाँ पे अगर कुछ रिजेक्शन पैटर्न दिखाता है तो आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर मार्केट आपका फ्लैट के केस में अगर इसको डाउन साइड तोड़ देता है और 840 850 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है, तो ये फिर से आपका चला जाएगा 750 के आसपास के जोन के लिए। ये फिर से यहाँ पे रेडी हो जाएगा 780 के आसपास तक, इसके फिर से डाउन साइड के टारगेट ओपन हो जाते हैं। और 780 तोड़ देता है तो फिर से ये आ जाएगा आपका 720 और 680 के जोन में। तो इस तरीके के यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं निफ्टी के। और अगर आपका लेट्स से गैप डाउन हो जाता है बड़ा यहाँ पे 700 के आसपास कहीं या फिर 750 के आसपास कहीं फिर से गैप डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करना है? तो वहाँ पे कैसा है, कल के दिन आपके फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड होंगे। तो हड़बड़ी में ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट ऐसे रिकवर कर ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है ऐसा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो हमें पहले जाने देना आधा घंटा, आधे घंटे के बाद देखना कि ओआई डेटा किस तरीके से बन रहा है। तो ओआई डेटा अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेंज बाउंड है तो मार्केट को इग्नोर करना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, मतलब एक रेंज बाउंड यहाँ पे मार्केट चला जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आपको प्ले करना है, क्योंकि बेसिकली सपोर्ट जोन पे है तो यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर बाउंस पे कुछ सेलिंग आती है तो आप वहाँ पे प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे मोमेंटम मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और अपसाइड के मोमेंटम यहाँ पे मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि इतनी तगड़ी सेलिंग आई हुई है तो एकदम से रिकवरी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बाउंस भी नहीं कर रहा है, रिकवरी तो दूर की बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कोई अपसाइड अगर आती है तो उसको सेलिंग का ही आप मौका ढूंढिए, ना कि आपको अगर अपसाइड का ब्रेकआउट दिखता है तो आप अपसाइड का प्ले करो। बिल्कुल भी अभी रिकमेंडेड नहीं है ऐसे सिनारियो में। भले ही आपका ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल बचना चाहिए। भले ही ना ही प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो चलता, लॉस में नहीं जाना है। तो बस यही आपका, अगर मार्केट आपका गैप अप हो जाता है 900 के ऊपर, तो गैप अप अगर सस्टेन करता है तो उसी केस में थोड़ा सा आपको 19,000 के लिए टच कर सकता है ये। फिर वहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो डाउन साइड का ही प्ले करना है हमें, ज़्यादा अपसाइड का नहीं सोचना है अभी भी, जब तक कि मार्केट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पे इतनी तगड़ी सेलिंग आई हुई है तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करके ही यहाँ पे अपसाइड आएगी। सीधा सीधा इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि मार्केट डाउन साइड आया और सीधा सीधा अपसाइड भाग जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अगर ऐसा होता है तो वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो बड़े प्लेयर्स का गेम है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर जाओगे पार्टिसिपेट करने तो फालतू में आपके हाथ जला लोगे। तो बाकी ऑप्शन चेन का तो डेटा अभी बना नहीं है, तो थोड़ा कॉशियस रह के ही ट्रेड कीजिएगा। ज़्यादा डाउन साइड का हमें डायरेक्टली सोचना नहीं है। अगर कुछ बाउंस करता है तो ही वहाँ पे सेल करना है। और अपसाइड का तो अभी कोई सिनारियो बन ही नहीं रहा है, भले ही वो अपना सपोर्ट लेवल के पास में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जब तक थोड़ा टाइम नहीं बिताता, कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाता, कुछ बड़े बड़े यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स अगर नहीं दिखाई देते हमें सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे हमें ये सपोर्ट पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। मार्केट थोड़ा सा आपका 18,600 के आसपास तक फिर से जाने के लिए रेडी है, तो उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो बस यही है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए ताकि लाइव मार्केट्स में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आज मैंने बताया था अपसाइड का प्ले करने का, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, यहाँ से मतलब रिकवरी दे सकता है, ओवरसोल्ड है तो। पर मार्केट ने वैसा कुछ किया नहीं, इसलिए मॉर्निंग में ही क्या किया मैंने, यहाँ पे जैसे ही मुझे यहाँ पे दिखा कि 42,300 के आसपास में यहाँ पे 500 और 300 इन द मनी जाके लोग यहाँ पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि 19,000 पे भी और 42,500 पे अच्छे खासे यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, फ्रेश कॉल राइटिंग हो रही है खासतौर पे। तो यहाँ से हमें अपसाइड का ज़्यादा सोचना नहीं है जब तक कि मार्केट आपका ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन ना करे। तो मार्केट ने ये सस्टेन करने का दूर, इसको टेस्ट करने के लिए भी नहीं आया। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो वही है, जब तक मार्केट कुछ सस्टेन करके कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाता, अपसाइड का ज़्यादा सिनारियो नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।